हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एलएलबी ऑन योर टिप्स के सेगमेंट में मैं आपको फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं, जिसका नाम है कल्पेबल होमिसाइड, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही है इंपॉर्टेंट, और ये जो है सब बच्चों के, सब स्टूडेंट्स के दिमाग में जो है कन्फ्यूज़न पैदा करता है कि कल्पेबल होमिसाइड का और मर्डर का क्या डिफरेंस बिटवीन है और क्या मतलब है। सो आइए आज मैं इसी डाउट को क्लियर करने वाला हूँ। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। सो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। सो फर्स्टली वी विल अंडरस्टैंड अबाउट दैट द कल्पेबल होमिसाइड। इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे आज हम। इसके पहले पहले हम जानते हैं होमिसाइड का मतलब क्या होता है। देखिए, होमी होमी का मतलब होता है ह्यूमन। होमी का मतलब क्या होता है? ह्यूमन। मतलब कि किसी ह्यूमन की हत्या किसी ह्यूमन के द्वारा ही किए जाना, उसको कहते हैं होमिसाइड। कल्पेबल का मतलब होता है कल्प्रिट। सो कल्पेबल होमिसाइड जो है, इन दोनों को मिला के क्या बना? कल्पेबल होमिसाइड। किसी ह्यूमन की हत्या, किसी मानव की हत्या किसी मानव के द्वारा किए जाना, कर कर जाना, उसको कहते हैं कल्पेबल होमिसाइड। द होमिसाइड में बी लॉफुल और अनलॉफुल। जो होमिसाइड जो है वो लॉफुल भी हो सकता है और वो अनलॉफुल भी हो सकता है। सेकेंडली, ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर। जो भी सारे मर्डर्स जो हैं वो कल्पेबल होमिसाइड हो सकते हैं, बट सारे कल्पेबल होमिसाइड जो है वो मर्डर नहीं होते। इसकी कंडीशंस भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ये सिर्फ जो है डेफिनेशन है, मतलब बताने के लिए मैंने स्लाइड बनाई थी ये, कि आपको जो है क्लैरिफाई हो सके कि होमिसाइड का मतलब होता क्या है। सो आइए आगे चलते हैं। देर आर टू क्लासेस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, इट इज नोन एज सिंपल मर्डर। कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर कह रहा है कि कल्पेबल होमिसाइड जो है किस अमाउंटिंग टू मर्डर पे क्या है, मतलब ये कह रहा है कि ये जो है सिंपल मर्डर के नाम से जाना जाएगा। कल्पेबल होमिसाइड के अमाउंट पे बता रहा है ये। सेकेंडली, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर कह रहा है कि जब कल्पेबल होमिसाइड जो है नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होगा तब क्या होगा? देर इज नेसेसरीली ए क्रिमिनल माइंड और नॉलेज इन बोथ। ये देखिए, किसी मानव को मारने के लिए क्रिमिनल माइंड होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए उस काम को करने के लिए, उस एक्ट को करने के लिए। द कल्पेबल होमिसाइड इज डिफाइंड इन सेक्शन 299 ऑफ द आईपीसी 1860। देखिए, सबसे बड़ी बात कि इसके अंदर इंटेंशन का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं, कुछ जो है एग्जाम्स में यही लिख के आते हैं कि इंटेंशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, इंटेंशन इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर कल्पेबल होमिसाइड इन सेक्शन 299 ऑफ द आईपीसी। सो मैं उनको यही कहना चाहूँगा, मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि इंटेंशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इंटेंशन के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। सो आइए आगे चलते हैं। कल्पेबल होमिसाइड अंडर सेक्शन 299 ऑफ आईपीसी 1860, whoever causes death by doing any act। इसके बारे में जानते हैं, इसके कुछ 3 पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। देखिए, फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा हुआ है कि विद द इंटेंशन, इंटेंशन के साथ अगर कोई काम कर रहे हो और उस काम को करने से किसी की डेथ हो जाती है, पहला पॉइंट ये, वो हुआ कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में। सेकंड, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजुरी एज इफ लाइकली टू कॉजिंग डेथ। देखिए कि इंटेंशन के साथ किसी काम को करना, किसी एक्ट को करना जिससे कि बॉडीली इंजरी पहुंच रही है किसी दूसरे बंदे को और जिससे उसकी हत्या हो जाती है, वो कल्पेबल होमिसाइड। थर्ड, विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ कमिट्स द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। देखिए, नॉलेज के साथ अगर आप किसी काम को कर रहे हैं, अगर आपको वो काम पता है, एक्ट वो पता है कि वो काम करने से, वो एक्ट करने से किसी की डेथ कॉज हो जाएगी, डेथ कमिट हो जाएगी, तो वो ऑफेंस होगा कल्पेबल होमिसाइड का। सो आइए मैं पहले इसके इलिस्ट्रेशन के बारे में भी बता दूं। मैंने इसके मीनिंग के बारे में तो बता ही दिया आपको, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। फिर भी इलिस्ट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, कैटेगरी होती है समझने के लिए। सो आइए समझते हैं। ए, बाय शूटिंग एट ए फाउल विद इंटेंट टू किल एंड स्टिल इट। देखिए, ए जो पर्सन है, ए जो ह्यूमन है, वो शूटिंग के द्वारा, शूटिंग मतलब शूट के द्वारा फाउल को, मतलब कि उसका इंटेंट था, उसकी इंटेंशन ये थी कि उसको मारना और उसको चुरा ले जाना, सिर्फ ये थी। एंड किल्स बी, और किल्स बी, बी को भी मारना। हु इज बिहाइंड द बुश, जो झाड़ियों के पीछे था,
जो इंसान जो है झाड़ियों के पीछे था। ए नॉट नोइंग डैट वट इट वॉज देयर। सो इसके अंदर क्या है कि एक ये जो बंदा था वो जो है फाउल को जो है उसकी जो इंटेंशन ये थी कि उसको मारना और जो है उसको चुरा के ले जाना, लेकिन ए पर बी पर्सन जो है वो झाड़ियों के पीछे था। ए को जो है उस बारे में नहीं पता था कि गोली जो है उसको लग जाएगी, जो झाड़ियों के पीछे था उसको गोली लग गई, बी पर्सन को जो है गोली लग गई। सो आइए अगली स्लाइड में क्या कहा हुआ है इस काम को करने के लिए क्या है। हियर ऑल दो अबाउट ए वॉज डूइंग एन अनलॉफुल एक्ट ही वॉज नॉट गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। इसमें क्या कहा हुआ है कि देखिए उसने अनलॉफुल काम तो करा है, उसने मारा, उसने किल किया, उसने अनलॉफुल काम तो किया है, लेकिन बट ही वॉज नॉट गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड एज ही डिड नॉट इंटेंड टू किल बी। उसको बी की मारने की जो है नहीं थी कि भाई वो बी को भी मारे, उसकी बी को मारने की इंटेंशन नहीं थी। मैंने आपको इंटेंशन किसी के लिए बताई थी, फाउल के लिए, फाउल के लिए इंटेंशन बताई थी कि वो उसको मारे और यहाँ उसको जो है चुरा कर ले जाए, बट उसने जो है मार दिया किसको, बी को। वो बाय मिस्टेक हो गया, जो बुश के पीछे था, झाड़ी के पीछे था। अब उसने जो है सडनली उससे गोली चल गई वहां पर, उसको जो है उसका इंटेंशन क्या था, उसका मेन एम क्या था, किसको मारना, फाउल को, पक्षी को। बट डेथ किसकी कॉज होगी, डेथ किसकी कमिट होगी, बी की। सो इस पॉइंट के अंदर कहा हुआ है कि कल्पेबल ही वॉज नॉट गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड एज ही डिड नॉट इंटेंड टू किल बी और टू कॉज डेथ बाय डूइंग एन एक्ट दैट ही वॉज न्यू लाइकली टू कॉज डेथ। इसमें बताया हुआ है कि देखिए कल्पेबल होमिसाइड का मैंने आपको बता दी, ये जो है कल्पेबल होमिसाइड के लिए गिल्टी नहीं है। ही डिड नॉट इंटेंड टू किल बी और टू कॉज डेथ बाय डूइंग एन एक्ट दैट ही वॉज न्यू लाइकली टू कॉज डेथ। जो काम वो कर रहा है, जो काम वो कर रहा है वो जानता था कि उसको ये पता था कि अगर वो बी को मारेगा तो उसको लिए डेथ कॉज हो जाएगी। सो इसलिए जो है उसने बी को नहीं मारना चाह रहा था, वो फाउल को मारना चाह रहा था। बट ये काम तो अनलॉफुल था, लेकिन ये कल्पेबल होमिसाइड के लिए गिल्टी नहीं था। सो आइए, आई होप कि आप ये चीज़ समझ गए होंगे। सो आइए आगे चलते हैं। देखिए इसके अंदर एक और एक्सेप्शन है, एक और चीज़ है, एक और मतलब कि मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर लीगल होमिसाइड भी होता है। लीगल होमिसाइड इज डिफाइंड दैट राइट टू मर्डर। देखिए आईपीसी के अंदर राइट टू मर्डर का भी प्रावधान दिया गया है, राइट ऑफ मर्डर का भी प्रिंसिपल बताया गया है। लीगल होमिसाइड इज डिफाइंड दैट राइट टू मर्डर। इसके एक्सेप्शन है इन आईपीसी जनरल एक्सेप्शन चैप्टर 4। चैप्टर 4 के अंदर जनरल एक्सेप्शंस दे रखे हैं इसके बारे में। सेकेंडली इन आईपीसी 1860 सेक्शन 100 एंड 103 define that right to defense, it means right to murder, there is no punishment for legal homicide। देखिए इसके बारे में मैं अगली सीरीज़ में या अगले लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा। अगर मैं कोई सीरीज़ स्टार्ट करता हूं, अगर आगे जाके आईपीसी की, या कोई लेक्चर स्टार्ट करता हूं अगर आगे, तो मैं इसके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन मैं आपको शॉर्टली ये बता दूं कि सेक्शन 100 एंड 103 के अंदर डिफाइन किया गया है राइट टू डिफेंस, राइट टू मर्डर। इसके बारे में 99 भी है, 100 भी है, उसके बाद के सेक्शंस भी है 103, 4, 5। लेकिन 100 एंड 103 के अंदर प्रॉपरली डिफाइंड करा गया है राइट टू मर्डर। सो इसके लिए जो है पनिशमेंट नहीं है, लीगल होमिसाइड के लिए पनिशमेंट नहीं है, बट वो राइट टू डिफेंस होना चाहिए, अपनी डिफेंस में मारा जाना चाहिए बंदा जिसको आप मार रहे हो। सो आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे। आईपीसी 1860 सेक्शन 300 एक्सेप्शन 4। देखिए 300 का एक्सेप्शन 4, व्हेन कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। कल्पेबल होमिसाइड जो है मर्डर कब नहीं है, कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ इट इज कमिटेड विदाउट प्री मेडिटेशन इन ए सडन फाइट इन द हीट ऑफ पैशन। देखिए कल्पेबल होमिसाइड कब मर्डर नहीं है, जब कोई भी प्री मेडिटेशन, अगर मान लो प्री मेडिटेशन मतलब कि मान लो 3 पर्सन्स हैं, उन्होंने पहले से कोई प्लानिंग नहीं कर रखी है, ठीक है, कोई प्लानिंग नहीं कर रखी है और उन्होंने जो सडन फाइट शुरू कर दी किसी से। कोई मान लो अगर मैं जो हूँ रास्ते में जा रहा है, मैं जो हूँ रास्ते में जा रहा हूँ, मेरी जो है किसी से सडनली फाइट हो जाती है, सडनली फाइट हो जाती है। सडनली फाइट में क्या होता है, एकदम से गुस्सा आ जाता है अपनी रैपो को लेके, अपनी जो है मतलब कि अपने आप को लेके जो गुस्सा आ जाता है कि भाई इसने मेरे को कैसे मार दिया। तो हमारे हाथ में जो भी आता है, हमारे हाथ में कोई पत्थर आ जाए, कुछ आ जाए, हीट के अंदर होते हैं उस वक्त हम, जो है बहुत माइंड काम नहीं कर रहा होता हमारा उस वक्त। हमने किसी को मार दिया, हमने किसी को मार दिया तो वो क्या हो गया
कि भाई कल्पेबल वो जो है कल्पेबल होमिसाइड जो है फिर वो मर्डर नहीं होगा। कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर, फिर वो मर्डर नहीं होगा। कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। जब अगर कोई प्री मेडिटेशन नहीं करके आया होगा, कोई मतलब कि प्लानिंग नहीं होगी और कोई सडनली फाइट जो है करेगा उसके अंदर, उसके अंदर जो है बता रखा है व्हेन कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर, तो कल्पेबल होमिसाइड जो है वो चीज़ अमाउंटिंग नहीं होगी मर्डर के अंदर। आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे एक्सेप्शन 305(4) का। आइए नेक्स्ट एक्सेप्शन है आईपीसी 1860 सेक्शन 300 एक्सेप्शन 5। ये एक्सेप्शन बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर व्हेन द whose death is caused being above the age of 18 years suffers death or takes the risk of death with his own consent। देखिए सेकेंडली भी ये चीज़ बता रहा है कि कल्पेबल होमिसाइड होता जब, कब नहीं होता, जब जो डेथ जो है जिसकी कॉज्ड हुई है वो 18 ईयर्स अबव कर क्रॉस कर चुका हुआ हो। 18 साल मतलब कि 18 साल की उम्र जो है क्रॉस कर चुका हो और जिसकी डेथ हो चुकी हो, लेकिन उसकी खुद की कंसेंट से, खुद की कंसेंट हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए एक लड़का और एक लड़की होते हैं, एक गांव में एक लड़का और एक लड़की रह रहे होते हैं। वो जो है आपस में लव करते हैं, ठीक है। वो ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता और लड़की कहती है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। उनको पता है कि उनके घर वाले जो है नहीं मानेंगे उनकी मैरिज के लिए। लड़की सोचते हैं, लड़का सोचते हैं कि भाई हम ये क्या करते हैं, हम जो है अपना ऊपर जाके जो है अपना अलग से घर बनाएंगे, अपना मर जाएंगे तो भाई हम ये तो होगा ना कि भाई किसी के साथ जो है हमने किसी को बताया नहीं, कुछ नहीं करा। क्या करते हैं, दोनों जो है लड्डू ले आते हैं, लड्डू के अंदर जहर मिक्स होता है, जहर मिक्स होता है। इसके अंदर देखिए कंसेंट दोनों के मरने की। दो लड्डू के अंदर जो है जहर मिक्स होता है। वो क्या करते हैं, एक लड्डू वो उसको खिलाता है लड़की को, और लड़की जो है उसको खिला रही होती है। बट इसके अंदर एक चीज़ क्या है कि पहले जो है लड़के ने लड़की को लड्डू खिला रहा है। जब अगर पहले लड़का जो है लड़की को लड्डू खिला रहा है, लड़की मर जाती है। जब लड़की की बारी आ रही होती है खिलाने के लिए जो है उसको लड़के पकड़ लेते हैं, मतलब लड़के आपस के मोहल्ले के जो है सारे लोग आ जाते हैं वहीं पर, उसको पकड़ लेते हैं। ये चीज़ क्या है कि भाई उसके अंदर जो है लड़की की कंसेंट थी। इसलिए जो है कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर आएगा इसके अंदर। आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि भाई एक्सेप्शन 300 एक्सेप्शन 5 ये कहता है कि अगर अपनी कंसेंट होगी उसके अंदर, कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे एक्सेप्शन। अगली स्लाइड ये है कि व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। देखिए आप एज अ बीइंग जज बैठे हैं अपनी कुर्सी पे, अपनी पोस्ट पे, या अगर आप एडवोकेट भी हैं अगर, तो मतलब कोई भी है, ये चीज़ मुझे भी नॉलेज होनी चाहिए इस चीज़ की। आपको भी होनी चाहिए, सबको होनी चाहिए इस चीज़ की नॉलेज कि कल्पेबल होमिसाइड विच इज़ नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर और एक्सेप्शन ऑफ 300 सेक्शन। देखिए ये 300 सेक्शन के एक्सेप्शंस मैं बताऊंगा आपको कि इसके एक्सेप्शंस हैं क्या। फर्स्ट एक्सेप्शन है कि फर्स्ट एक्सेप्शन इज दैट देयर इज अबेटमेंट, इट मीन्स डिसीज्ड पर्सन अबेट टू अदर पर्सन टू किल हिम। फर्स्ट एक्सेप्शन ये बता रहा है कि इसके अंदर जो है जो बंदा मरा है, जिस मतलब मान लो ए पर्सन की जो है डेथ होगी, डेथ कॉज्ड होगी, डेथ कमिट होगी है, बी पर्सन को जो है ए पर्सन ने उकसाया था सॉरी, जिसमें जो अबैट करा गया हो, उकसाया गया हो, उसके अंदर जो है पहला क्या कहा जाएगा कि भाई ये जो है कल्पेबल होमिसाइड विच इज़ नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ये भी नहीं है, पहली कैटेगरी तो नहीं है। सेकेंडली एक्सेप्शन इज दैट विच एक्ट हैज़ डन देयर इज एक्सीड ऑफ प्राइवेट डिफेंस। सेकेंडली पॉइंट ये है कि अगर आपने जो एक्ट किया है वो एक्सीड करता है प्राइवेट डिफेंस को, अगर एक्सीड करता है प्राइवेट डिफेंस को, जो मैंने आपको सेक्शंस भी बताए थे, सेक्शन 100 एंड सेक्शन 103, इट इज़ नॉट इट इज़ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। मैंने आपको ये कहा ना, पहली बात आपको पहले पॉइंट में भी ये बताई थी कि इसके अंदर जो है ये मर्डर मतलब कि ये जो है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ये कल्पेबल होमिसाइड ही होगा। थर्ड, हु किल्स दैट डिसीज्ड पर्सन, ही इज पब्लिक सर्वेंट और नॉट, और टू एक्सीड देयर पावर, इट इज़ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। देखिए थर्ड ये है कि
जो बंदा मरा है, जो बंदा मरा है, जो पर्सन डिसीज हुआ है, ही इज पब्लिक सर्वेंट और नॉट, या फिर जिस बंदे ने दूसरे बंदे को मारा। देखिए मान लीजिए ए और बी हैं, ए और बी के बीच में लड़ाई होगी, बी पर्सन जो है अगर पब्लिक सर्वेंट हुआ, अगर पब्लिक सर्वेंट है या नहीं, उसने अपनी पावर का एक्सीड तो नहीं करा, उसने अपनी पावर को एक्सीड तो नहीं कर दिया कहीं। अगर एक्सीड कर दिया होगा सो इट इज़ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ये चीज़ भी यही बता रहा है। सो आइए आगे चलते हैं। फोर्थ एक्सेप्शन इज दैट देयर इज सडन फाइट विदाउट प्री मेडिटेशन, इफ इट इज सेम लाइक दैट देन इट इज कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। फोर्थ एक्सेप्शन ये है कि एक्सेप्शन इज दैट देयर इज सडन फाइट, अगर उसके अंदर सडन फाइट हुई हो, सडन फाइट हो जाए एकदम से, अचानक से कोई लड़ पड़े। अगर हम कोई रास्ते में जा रहे हैं, मान लो अचानक से लड़ाई हो जाती है, प्री मेडिटेशन मतलब कि कोई प्लानिंग नहीं कर रखी हमने पहले से। सो इसके अंदर बता रहा है कि कल्पेबल होमिसाइड होगा वो नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। सो आइए फिफ्थ पॉइंट चलते हैं। एक्सेप्शन इज डैट द डिसीज पर्सन कंसेंट फॉर डेथ। फिफ्थ पॉइंट में यह बता रखा है कि फिफ्थ एक्सेप्शन जो है उसके अंदर डिसीज पर्सन की कंसेंट मौजूदा थी या नहीं थी। अगर मौजूदा थी तो उसको कह रखा है कि द ऑल एक्सेप्शंस आर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। सारे एक्सेप्शंस जो हैं अगर इसके अंदर बता दिए जाते हैं, 5 एक्सेप्शन जो मैंने आपको बताए हैं, अगर वो अमाउंट हो जाते हैं उसी कैटेगरी के अंदर, सो उसमें कहता है कि वो कल्पेबल होमिसाइड होता है नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। सो ये सारी चीज़ें अगर मतलब कि अगर जज को पता चल जाती हैं कि भाई ये सारी चीज़ें थी मौजूदा वहाँ पर, सो वो कल्पेबल होमिसाइड होती है, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होती है। सो आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे। आइए आगे चलते हैं। व्हाट इज मर्डर इन अंडर सेक्शन 300। देखिए मर्डर का मतलब क्या होता है, ये सेक्शन 300 डिसाइड करता है। सेक्शन 300 ऑफ द आईपीसी 1860, मर्डर इज डिफाइंड एज फॉलोस: मर्डर except in the cases hereinafter expected, culpable homicide is murder if the act by which the death is caused is done with the intention of causing death। देखिए जितने भी अभी मैंने आपको केसेस बताए हैं उनको छोड़कर जो भी चीज़ होगी, जो भी एक बंदा दूसरे बंदे को मारेगा वो मर्डर होगा। जितने भी ये केसेस होंगे उन केसेस को छोड़कर, जो कल्पेबल होमिसाइड के जो केस हैं उनको छोड़कर बाकी सारी चीज़ें मर्डर होंगी। सो एक पर्सन दूसरे पर्सन को मार देता है, सडनली मार देगा, अगर वो हीट पैशन में होगा, वो अगर वो मार देगा, सो वो अगर उसकी डेथ भी कॉज हो जाती है, डेथ जो है कमिट हो जाती है, इंटेंशन होनी चाहिए उसके अंदर भी। अगर उसके अंदर इंटेंशन है, एकदम से मार दिया अगर मान लीजिए, इसके अंदर जो है काफ़ी सारी अदर कैटेगरीज भी हैं, इसको समझने में टाइम लगेगा थोड़ा। सो इसको जो है क्या कहा जाएगा, मर्डर। आई होप आप इसकी डेफिनेशन समझ गए होंगे। इसका इलिस्ट्रेशन मैं आपको बताता हूँ। ए शूट्स जेड विद द इंटेंशन ऑफ किलिंग हिम। देखिए इस पहले वाले में हमने क्या पढ़ा था कि फाउल को मारने की इंटेंशन थी, उसको चुरा ले जाने की, लेकिन इसके अंदर सिंपल तौर में ये बता रखा है, कुछ नहीं घुमाया हुआ, कि ए शूट्स जेड विद द इंटेंशन ऑफ किलिंग हिम। ए की इंटेंशन है कि वो जेड को मार डाले, और जेड जो है कॉन्सिक्वेंसली उस टाइम पे मर जाता है। सो ए कमिट्स मर्डर, ए ने जो है मर्डर कमिट करा है। सो ए जो है मर्डर जो कमिट करा है उसने, उसको पनिशमेंट मिलेगी मर्डर के लिए। जो कौन से सेक्शन में मर्डर की जो पनिशमेंट कौन से सेक्शन में, सेक्शन 302 में उसकी पनिशमेंट है। आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे। सो अब हम कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट के बारे में बात करते हैं, पनिशमेंट के बारे में जानेंगे और मर्डर के पनिशमेंट के बारे में भी जानेंगे। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 304, whoever commits culpable homicide not amounting to murder shall be punished with imprisonment for life or imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years or liable with fine or both। देखिए अगर कोई भी शख्स, कोई भी इंसान, कोई भी ह्यूमन, कोई भी मानव 304 के अंदर पनिश्ड होगा अगर उसने कल्पेबल होमिसाइड कर रखा होगा तो। कल्पेबल होमिसाइड बट नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, मर्डर नहीं होना चाहिए, वो कल्पेबल होमिसाइड होना चाहिए। सो वो पर्सन जो है वो पनिश्ड होगा विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, पूरी जिंदगी के लिए जेल में, या फिर इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म, कोई टर्म डिसाइड करी गई हो जज के द्वारा, प्रिजाइडिंग जज ऑफिसर के द्वारा, या उसकी सज़ा जो है बढ़ाई भी जा सकती है 10 साल के लिए, और साथ में फाइन और दोनों। क्या पता जज का मूड हो कि भाई दोनों कर दे,
फ़ाइन भी कर दे, सज़ा भी दे दे। क्या पता जज जो है सिर्फ फ़ाइन ले ले, क्या पता जज दोनों कर दे उसको, कुछ भी कर सकता है मतलब कि। सो ये पनिशमेंट थी कल्पेबल होमिसाइड की। सो आइए आगे चलते हैं, पनिशमेंट ऑफ मर्डर। आईपीसी सेक्शन 302 पनिशमेंट फॉर मर्डर, whoever commits murder shall be punished with death or imprisonment for life and shall also be liable to fine। आईपीसी का सेक्शन जो है 302 वो ये बताता है कि पनिशमेंट जो है मर्डर के लिए बताता है कि अगर कोई बंदा जो है मर्डर करता है, किसी का कमिट करता है, मतलब मर्डर का मान जाता है, मर्डर मान जाता है कि उसने मर्डर करा है, सो उस पर्सन को पनिश करा जाता है किसके लिए, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मतलब पूरी ज़िंदगी जेल में रहना, और साथ में फाइन, दोनों, मतलब दोनों भी कर सकता है, एक भी कर सकता है, वो जज के ऊपर डिपेंड होता है। सो आई होप कि आप ये वीडियो समझ गए होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे मतलब कि ये है कि भाई मैं जो बीच बीच में हल्का सा ये हो रहा था कि भाई आपको मैं सही से समझा भी पाऊँगा या नहीं समझा पाऊँगा। सो आई होप कि आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि भाई लेक्चर जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, और इस लेक्चर को बनाने में, इस लेक्चर को जो है डिफाइन करने में मेरी काफ़ी मेहनत लगी है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थम्सअप का बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि इससे जो है आने वाली और वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सारी वीडियोस देखेंगे और मेरे को फीडबैक देंगे। सबसे बड़ी बात कि फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हर एक पर्सन के लिए, ग्रो करने के लिए सबसे बड़ी बात। सो आई होप कि आप ये सारी चीज़ करेंगे। सो अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय। और मैं आपसे सॉरी भी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैं इस बार फिर से लेट आया हूँ। एक्चुअली क्या है कि मेरा जो एग्ज़ाम्स का शेड्यूल जो है थोड़ा टाइट हो रखा है, थोड़ा पढ़ना भी पड़ता है, थोड़ा अपना सारा कुछ काम है। तो आई होप कि आप ये चीज़ को अंडरस्टैंड करें। मैं अगली बार से मैं वीडियो जो है जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। सो तब तक के लिए बाय बाय। सो वीडियो एंजॉय करिएगा। सो आपको जो चीज़ की भी इशू हो, कुछ भी हो, सो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, मेरे को मैसेज करिए, फ़ोन करिए। आई होप कि आप ये सारी चीज़ करेंगे। सो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।